तुम्हारी मुख पर छिपी हुई इस प्रसन्नता का कारण हमें नहीं बताओगी? स्वामी कैलाश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। फिर तो तुम महादेव से मिलने के लिए व्याकुल होगी। हम तुम्हारा स्नान शीघ्र करवा देते हैं। हम प्रसन्न अवश्य हैं, किंतु व्याकुल नहीं। हम पूजा और स्नान संपन्न होने के पश्चात ही स्वामी से मिलेंगे। यदि हमने उनकी इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की तो उन्हें भी थोड़ा धैर्य रखना होगा। और यदि तुमसे मिलने की व्याकुलता महादेव को यहाँ खींच लाई तो द्वार पर खड़े अपने पुत्र से उनका मिलन होगा। और हम जानते हैं उसका सुंदर सा मुख देखकर वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि वो हमें मिलना भी भूल जाएंगे। रुकिए। दिखने में तो भिक्षु प्रतीत होते हैं। दान चाहिए तो कैलाश चाहिए। माता स्नान और पूजन के पश्चात वहां पधारेंगी और आपको दान अवश्य देंगी। अरे मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा ना कैलाश चाहिए।
चाहिए। नहीं चाहिए लड्डू? तो ठीक है, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। आप कैलाश जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। अरे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप है कौन? विनायक, कदाचित तुम्हारी माता ने मेरे बारे में तुम्हें बताया होगा। मैं पिता हूं तुम्हारा। पिता? किंतु ये कैसे संभव है? मेरी माँ को कभी देखा है? कितनी सुंदर है वो, राजकुमारी है वो, और आप एक जटाधारी, गले में सर्प लपेटे हुए। नहीं नहीं, एक भिक्षुक मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? किंतु सत्य तो यही है पुत्र, ये भिक्षुक, ये जटाधारी ही तुम्हारे पिता। आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। रुकिए, मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे पिता हैं? सत्य कहा तुमने। जब तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं, तो कैसे मान लोगे कि मैं ही तुम्हारा पिता? चलो, स्वयं तुम्हारी माता से चल के पूछते, वही इस तथ्य की पुष्टि कर सकती। चले। मेरी माता की आज्ञा है कि उनके स्नान पूजन तक कोई भी अंदर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि मुझे भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो मैं आपको कैसे जाने दूं? किंतु मैं तुम्हारा पिता हूं पुत्र, और तुम्हारी माता मेरी पत्नी है, और उनसे मिलने के लिए मुझे उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं। उचित है तो सिद्ध करके दिखा दीजिए कि आप ही मेरे पिता हैं और मेरी माता के स्वामी हैं। यदि एक पुरुष को अपने पुत्र को ये सिद्ध करना हो कि वो उसके पिता है, तो वो ये सिद्ध कैसे कर सकता है? जब तक पुत्र की माता इसकी पुष्टि न कर दे, तब तक स्वयं पुरुष अपने आप को पिता सिद्ध नहीं कर सकता। यहीं पर एक स्त्री की भूमिका एक पुरुष की भूमिका से बड़ी हो जाती है। अर्थात विनायक को अपने पिता होने का प्रमाण देने हेतु स्वामी को हमारे स्नान पूर्ण होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि प्रमाण नहीं दे सकते तो जाइए, माता के दर्शन के लिए कैलाश जाइए। महादेव, आप आ गए। आप आ गए प्रभु। कुमार, आपके पिताश्री लौट आए। मैं
मेरे पिता? हाँ, यही तो है आपके पिताश्री, कैलाशपति देवाधिदेव महादेव। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आपके आने की सूचना मैं स्वयं जाकर कैलाश पर सभी को बताता हूँ। प्रभु, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके दर्शन के लिए सभी लालाए थे प्रभु। चलो, चलो। माता पिता के महत्व के बारे में क्या जानते हो पुत्र? किसी भी व्यक्ति के जन्म के पश्चात 3 लोग महत्वपूर्ण होते हैं, माता, पिता और गुरु। गुरु से बड़े पिता होते हैं, क्योंकि पिता को 100 गुरु के बराबर माना गया है। परंतु माँ का स्थान पिता से भी बड़ा होता है, क्योंकि 100 पिता मिलकर भी एक माँ का स्थान नहीं ले सकते। सत्य कहा पुत्र। संसार में माता का स्थान सबसे बड़ा होता है। तुम्हारी माता ने तुम्हें अच्छे आचरण, अच्छे संस्कारों से पोषित किया है। अब मिलने दोगे मुझे अपनी माता से? नहीं नहीं, माँ से मिलने की अनुमति किसी को भी नहीं है। इस कमरा में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। और यदि कोई बलपूर्वक जाने का प्रयास करे तो? ये कंपन कैसा? बलपूर्वक जाने वालों को मैं बल से रोकूंगा। अपने पिता को अपनी माता से मिलने नहीं दोगे? एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया।
अब हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा समाप्त होने में बहुत समय लगेगा और एक बार आप पूजा में बैठ गई तो उठ नहीं पाएंगी। यदि आप महादेव से मिलना चाहें तो अभी मिल लीजिए। प्रतीक्षा की पीड़ा क्या होती है, इसका थोड़ा सा आभास तो होने दीजिए उन्हें। अब हम उनसे पूजा के पश्चात ही मिलेंगे। और वैसे भी वो कैलाश के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। नारायण नारायण, आप सब धैर्य रखें। महादेव माता पार्वती से मिलने गए हैं। इतने बड़े अंतराल के पश्चात माता पार्वती तथा विनायक से मिलेंगे तो इतने शीघ्र कैसे लौट सकते हैं? अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव, आदे अनंत शिव महाबली शिव, महाबली शिव। मैं जानता था प्रभु, अपने भक्तों के लिए आप अवश्य शीघ्र पधारेंगे, किंतु इतने शीघ्र पधारेंगे इसकी कल्पना मैंने भी नहीं की थी। प्रभु, माता पार्वती से इतने अंतराल पश्चात मिले और इतने कम समय के लिए? नहीं देवर्षि नारद, मैं तो पार्वती से मिला ही नहीं। प्रभु, कहीं कुमार के कारण तो नहीं? प्रभु, वो बालक है किंतु वचन के पक्के हैं। मैं अभी जाकर उनको समझाता हूँ कि माता का आदेश सबके लिए है किंतु आपके लिए नहीं। मैं अभी जाकर